साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा का अर्धशतक तो विराट कोहली की तूफानी शतकीय पारी आई। 135 रनों की पारी उन्होंने खेली, लेकिन 350 रनों का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम। एक समय लगने लगा था कि शायद अब इस मुकाबले में भारतीय टीम को पीछे छोड़ देगी। 130 रन पर 5 विकेट से 227 रनों तक टीम पहुंच गई थी और लग रहा था कि अब भारत के हाथ से ये मैच जा रहा है, क्योंकि मार्को यंसन जिस तरीके से मैथ्यू ब्रिड्सके के साथ मिलकर पार्टनरशिप कर रहे थे, वो वाकई में भारतीय टीम के लिए डेंजरस साबित होती नजर आ रही थी। और ऐसा लग रहा था कि टेस्ट मैच में जो सिलसिला हार का शुरू हुआ है, वो यहां पर भी कहीं जारी ना हो जाए, क्योंकि सच्चाई तो यही है कि रांची के मैदान पर 350 रन चेस करना, खास करके तब जब ये विकेट इतनी शानदार बनाई गई थी बल्लेबाजी के लिए। भारतीय टीम जब बल्लेबाजी कर रही तो पहले 25 ओवर तक ये बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे गेम आगे प्रोग्रेस किया, बल्ले पर गेंद आना थोड़ी सी कम हो गई थी, यानी कि स्लो हो गई थी। लेकिन जब शाम का वक्त हुआ, अंडर द फ्लड लाइट्स, ओस पड़ना जब शुरू हुआ, तो विकेट पर ओस पड़ना शुरू हुआ, बॉल स्किड करने लगी और जो गेंद थी वो साबुन की टिकिया की तरह हो गई, क्योंकि जब आउटफील्ड में घास पर ओस था, जब जब गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही थी, गेंद गीली हो रही थी। और खास करके 34 ओवर के बाद गेंद बदला भी गया और उसका भी नुकसान भारतीय टीम को हो रहा था। लेकिन 34 ओवर तक जो है कहीं ना कहीं अगर देखें तो भारतीय टीम के लिए काम गड़बड़ करते नजर आ रहे थे मैथ्यू ब्रिड्सके और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे मार्को यंसन, जिन्होंने सेकंड टेस्ट मैच में भी बहुत ही शानदार काम किया था। और इन दोनों के बीच एक जबरदस्त पार्टनरशिप बनती नजर आ रही थी। एक समय लग रहा था कि शायद भारतीय टीम के लिए मुश्किलें अब खड़ी हो गई हैं, लेकिन वहां पर फिर कप्तान की चतुराई काम आती है। कुलदीप यादव को लगाया जाता है उस ओवर में, और ये ओवर नंबर था 34वां। 227 पर 5 था, यानी कि 97 रन्स की पार्टनरशिप हो गई थी। और ये पार्टनरशिप भी कोई खास नहीं, आप देखेंगे तो ज्यादा टाइम नहीं लगा था, सिर्फ 12 ओवर में 97 रन जोड़ लिए गए थे, यानी कि 8 रन प्रति ओवर जो है रन रेट चल रहा था। ऐसे में कुलदीप यादव के अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास में था नहीं। कुलदीप यादव आते हैं और उनकी गेंदबाजी ने इसके पहले भी टॉनी डी जोर्जी को निपटाया था, जब उन्होंने 15वें ओवर में आउट किया, 70 पर चौथा विकेट गिरा था, और वहां पर पार्टनरशिप ब्रेक किया था। जो 66 रन की पार्टनरशिप वहां बन चुका था टोनी डिजोर्जी और मैथ्यू ब्रिड्सके के बीच में, और अब ये पार्टनरशिप जो है वो छठे विकेट के लिए 97 रन की बन गई थी। ऐसे में कुलदीप यादव का आना जरूरी था। कुलदीप यादव आते हैं और उस ओवर के पहली गेंद पर मैथ्यू ब्रिड्सके के खिलाफ में मार्को एंसन के खिलाफ में वो बॉल डालते हैं। मार्को एंसन लंबा लगाने जाते हैं शॉट, और कैच पकड़ लिए जाते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो फिर मैथ्यू ब्रिड्सके, जो कि बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, उसी ओवर में एक रन भी बना ही था, पारी के 34वें ओवर में वो भी निपट जाते हैं। यानी एक ही ओवर में दो खिलाड़ी जो है वो आउट होते हैं, और इन दोनों के आउट होने की वजह से साउथ अफ्रीका की जो उम्मीदें थी वो धूमिल होती नजर आती हैं, क्योंकि इसके बाद कॉर्विन वॉश एक ऐसे खिलाड़ी थे जो अपने अकेले दम पर मैच जिता सकते थे। लेकिन कुलदीप यादव ने उस एक ओवर में जो प्रहार किया, उसने पूरे तरीके से गेम खोल कर रख दिया। और साउथ अफ्रीका की टीम, जो इस एक समय उम्मीद करने लग गई थी कि शायद वो मैच जीत जाएंगे, वो मैच हार गए और 4 विकेट निकाल कर गए कुलदीप यादव। और उन्होंने बता दिया कि 4 विकेट इसलिए निकाला है उन्होंने, चाहे वो ड्यूक हो, चाहे कोई विकेट हो, सामने कोई भी टीम हो, क्वालिटी उनके पास अच्छी है। और भारतीय टीम फॉर्चुनेट है कि हमारे पास कुलदीप यादव जैसा लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, जो किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में भारत को हारी बाजी जिता सकता है। तो कुलदीप यादव के उस कारनामे को सैल्यूट है, जिस तरीके से उन्होंने काम किया। तो रोहित, विराट, केएल की पारियों के बाद जिस तरह से कुलदीप यादव की गेंदबाजी नजर आई, उसने कमाल किया, सोने पर सुहागा किया, और भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। साउथ अफ्रीका के कोच को तमाचा लगाया है, और अब बारी है रायपुर में सीरीज अपने नाम करने की। आप लोगों को कुलदीप का परफॉर्मेंस कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।